Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Parallels and Meridians. ओके, ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा। ग्लोब पर बहुत सारी लाइंस होती हैं जिनको पैरेलल्स और मेरिडियंस के नाम से बोला जाता है। When we look at the globe, we see a number of lines on it. These lines are imaginary lines. These are of two kinds. जब हम ग्लोब कर देखते हैं तो उस पर बहुत सारी लाइंस होती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मीन्स ये रियल में नहीं होती, सिर्फ हमें दिखती हैं। These are of two kinds. First is latitudes and second is longitudes. The horizontal line is called latitudes and the vertical lines are called longitudes. These latitudes and longitudes are taken as the reference point to find out the location of various places. जब हम ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब पर हम स्टडी करते हैं, तो इन लाइंस का यूज़ करके कोई भी हम स्पेसिफिक लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। By drawing such imaginary line on globe, it becomes simple to locate a place. जब हम imaginary lines को इनको यूज़ करते हैं तो किसी भी लोकेशन को, किसी भी जगह को ग्लोब पर दिखाना बहुत ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। A network of latitudes and longitudes on the globe is called a grid. और एक इस जाल को, अगर दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब ग्लोब पर हम बनाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रिड। नाउ लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। The earth can be divided into two equal parts by drawing a line midway between the north pole and the south pole. This line is called the equator. हम अर्थ की अगर बात करें, एक लाइन होती है जो अर्थ को बीच में से डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, जिस लाइन को नाम दिया गया है इक्वेटर का। ओके, जो आप पिक्चर में आप रेड लाइन देख रहे हो मिडवे में, दिस इज इक्वेटर एंड इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। और पैरेलल हमारी ये लाइंस होती हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल हमारा इक्वेटर होता है। एंड द पोर्शन फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द पोर्शन टू द साउथ इज द कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ का जो पोर्शन है बच्चों, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से साउथ की तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस पोर्शन को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। The imaginary lines drawn parallel to the equator are called parallels or lines of latitude. और इक्वेटर के साथ ही जो आप येलो कलर की ये लाइंस देख रहे हो पैरेलल होती हैं, इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। Now properties of latitudes. First, all parallels are complete circles except the poles which are points. जितने भी पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होते हैं? वो कंप्लीट सर्कल होते हैं। अर्थ स्फीयर में है, एक गोल शेप की होती है, तो जितने भी पैरेलल होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कल होते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को छोड़कर, नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट को छोड़कर। सेकेंड, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड होती हैं। Parallels neither touch nor cut each other. आपको पता ही है जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो आपस में मिलती भी नहीं है और ना ही आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। द इक्वेटर और ग्रेट सर्कल इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। जो बीच में जो लाइन होती है जो अर्थ को बिल्कुल दो भागों में इक्वल डिवाइड करती है उसको इक्वेटर कहते हैं या फिर ग्रेट सर्कल कहते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल होती है। There are 181 parallels. कितनी होती हैं टोटल पैरेलल लाइंस? 181. The length of the parallels keeps on decreasing as we move away from the equator towards the poles. और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो ये लेंथ ऑफ पैरेलल है वो कम होती जाती है, क्योंकि बीच में सबसे बड़ा सर्कल होता है और पोल की तरफ जाएंगे तो वो सर्कल छोटा होता जाएगा। नाउ नंबरिंग द पैरेलल्स। वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। हम इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे और उसको मार्क करेंगे 0 डिग्री पर। फाइन। सेकेंड,
द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ. ये हमारा नॉर्थ पोल है, दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ. एंड द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री साउथ. साउथ पोल को हम नाम देंगे 90 डिग्री साउथ का. द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. जितने भी बाकी पैरेलल्स होंगी 1 2 3 4 अप टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 1 2 3 4 अप टू 90 डिग्री साउथ, हम उनको इस तरीके से नंबरिंग देंगे. अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एज एन और एस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द हेमिस्फेयर. अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हर एक नंबरिंग के साथ एन आएगा, और अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की पैरेलल की बात करेंगे तो हर एक नंबरिंग के साथ एस आएगा. If parallels are drawn at an interval of 1 degree, there will be 90 parallel in the northern hemisphere and 90 parallel in the southern hemisphere. अगर हम 1 डिग्री पर बहुत सारी पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से 90 पैरेलल आपकी नॉर्थ हेमिस्फेयर में आएंगी और 90 पैरेलल आपकी सर्दर्न हेमिस्फेयर में आएंगी, और बीच में इक्वेटर. सो 181 टोटल पैरेलल्स. Thus including the equator, there are 181 parallels. Now important parallels. Important parallels apart from the equator 0 degree north pole 90 degree north and the south pole 90 degree s. There are 4 other important parallels, namely equator और 90 degree north और 90 degree south को छोड़कर और भी important parallels हैं. First है Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north. Second है Tropic of Capricorn 23.5 degree south. Arctic Circle 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. ये आपकी 4 पैरेलल्स हैं. 2 आपकी नॉर्थ में आएंगी जिनके पीछे एल लिखा है, और 2 आपकी सर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी जिनके पीछे एस लिखा है. नाउ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स. Another set of lines which run from north to south on the globe are known as meridians or lines of longitude. जो पैरेलल्स की हमने बात की, उसके अलावा भी हमारे पास और लाइंस होती हैं ग्लोब पर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं ग्लोब पर, जिनको नाम दिया गया है मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे एट द सेम टाइम, और मेरिडियन जो वर्ड है उसका मतलब है मिड डे एट द सेम टाइम. ओके. Now properties of longitudes. First, all meridians are of the same length. ये हम ग्लोब की बात कर रहे हैं. ओके. दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. तो मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं आपकी, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं. ओके. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ. जितने भी ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं, मेरिडियन होती हैं, वो सारी सेम लेंथ की होती हैं. सेकेंड, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन इज एट द इक्वेटर. सबसे ज़्यादा जो मेरिडियन का डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पर होता है. नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट द 2 पोल्स. जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं ये पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल पर आपस में मिल जाती हैं. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल. जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाती हैं जो इनका डिस्टेंस है वो कम होता जाता है. फिफ्थ, मेरिडियंस क्रॉस द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स, और मेरिडियन जो है वो पैरेलल को क्रॉस करती हैं राइट एंगल पर. ये पैरेलल्स होती हैं तो इनको राइट एंगल पर क्रॉस करती हैं. सिक्स, मेरिडियंस हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने में मेरिडियंस हमारी हेल्प करती हैं. नाउ नंबरिंग द मेरिडियंस. हाउ वी कैन नंबर मेरिडियंस. Just as we take the equator for numbering parallels, similarly we take the Greenwich meridian or the prime meridian or numbering the meridians.
जैसे हमने इक्वेटर लिया था पैरेलल्स को मार्क करने के लिए, ऐसे ही हम एक लाइन का यूज़ करते हैं जो कि ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं जिसको, या फिर प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, मेरिडियंस को मार्क करने के लिए। The longitudes of a place is measured east or west of the prime meridian, और जो भी longitudes हैं वो prime meridian के west और east में measure किए जाते हैं। This prime meridian divides the world into two hemispheres, namely eastern hemisphere and the western hemisphere। जैसे इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सर्दर्न हेमिस्फेयर में, ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है वो क्या करेगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर देता है। द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ईस्ट इज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, व्हाइल द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री पर है, ठीक है, तो लास्ट आपका 181 एंड दिस इज ऑल्सो 181। तो जो भी आपकी मेरिडियंस वेस्ट में आएंगी वो W आएगा, और जो ईस्ट में आएंगी वो E आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आएंगी। तो 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट इज द सेम लॉन्गिट्यूड एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। और इस तरीके से 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट जो है वो एक सेम लाइन आएगी इसके बैक साइड में, जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन का। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री के इंटरवल पर ड्रॉ होती हैं। दस देयर आर 360 मेरिडियन। तो इस तरीके से 180 कितने मेरिडियंस हैं टोटल, 360। नाउ अर्थ ग्रिड। अर्थ ग्रिड, the parallels and meridians intersect each other at right angles and form a network called the earth grid. This is the earth grid. जो हमारे मेरिडियंस हैं और जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं वो एक क्या बना लेते हैं, पैरेलल और मेरिडियन जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं, जिसको नाम दिया गया है अर्थ ग्रिड का। टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ इट्स पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। किसी भी अगर जगह को हमें लोकेट करना है तो हमें उसकी पैरेलल वैल्यू का पता होना चाहिए और मेरिडियन वैल्यू का पता होना चाहिए। द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन इंटरसेक्ट ईच अदर विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। और ऐसी जगह जहाँ पर पैरेलल और मेरिडियन उस वैल्यू की एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो उस जगह की लोकेशन होगी, ठीक है। तो ये है आपका अर्थ ग्रिड। इस तरीके से हम किसी भी जगह की लोकेशन बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसको एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।